अस्सलाम वालेकुम। केडन में आपका खैर मकदम है और मैं हूं शाइस्ता खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया और वहां पर लोगों को पहुंचाने वाली सहूलियात का जायजा लेने के अलावा बीमारों से इलाज व मुआवजे के बारे में जानकारी हासिल की। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, यहाँ पे व्हील चेयर है, अवेलेबल है, सब कुछ है। परसों से इसी हॉल में कितने बेड हैं? तो ये तो सारी फीमेल्स के ही लग रहा है मुझे। ये सारी गाइनी पेशेंट्स के नहीं, ये हेल्थ कैंप के लिए रिकवरी दोनों यहाँ वॉशरूम्स वगैरह दो वॉशरूम इसमें तो 5-6 हो जाएंगे। सर्जरीज पर डे और बाहर के जो आपके पास सर्जन आएंगे 7 है ना, वो कहाँ पे करेंगे? वो भी इधर ही करेंगे। यही है, मतलब हाईएस्ट आपका रेट जो है वो 20 पर डे है, 35 पर डे। जो डे है वो दैट इज कनेक्टेड, तो वो मैनेज करते थे। इस तरफ से जो पेशेंट से यहाँ ऊपर क्यों बात कर रही है। पहली विजिट जो है मैंने बारामूला में वो सोपुर में की है और उसका एक मेन रीज़न ये है कि SGH सोपुर जो है वो एक बहुत ही अहम हॉस्पिटल है, क्योंकि वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स को केटर करता है। ना ही सिर्फ बारामूला और सोपुर के लोग यहाँ आते हैं, बल्कि कुपवाड़ा के और बांडीपुरा के भी लोग जो हैं वो इस हॉस्पिटल में आते हैं। कोविड में यहाँ के डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया और उनको शाबाशी जो है वो LG से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी से बहुत ज़्यादा मिली है। लेकिन काफ़ी इश्यूज हैं जो हमें और भी उस पर काम करने की ज़रूरत है। आज जो मेरा जायज़ा था यहाँ पर वो इसीलिए था कि जो एक मेगा हेल्थ कैंप हो रहा है जो ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शन से होगा 11 से 17 मई तक, उसमें बाहर के भी हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स आएंगे और हमारे अपने जो कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं हमारे अपने हॉस्पिटल के और हमारे आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट से आएंगे यहाँ डॉक्टर्स, वो यहाँ पर सर्जरीज परफॉर्म करेंगे और ये सर्जरीज 1 हफ्ते के ड्यूरेशन में परफॉर्म होंगी। वो ऑर्थोपेडिक, ऑप्थेल्मोलॉजिक सर्जरीज होंगी, जनरल सर्जरीज होंगी, उसके साथ साथ हो सकता है गायनी की भी कुछ सर्जरीज हों और इसी तरह से काफ़ी सर्जरीज ऐसी की जाएंगी जो इलेक्टिव सर्जरीज होंगी। इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इससे आम लोगों में एक बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है, क्योंकि इस कैंप से हम काफ़ी ऐसे लॉन्ग पेंडिंग जो इश्यूज रहे हैं ऑपरेशंस को लेके, सर्जरीज को लेके, उन्हें केटर कर सकते हैं और स्पेशली जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनका फोकस जो है वो ज़्यादा इन सर्जरीज पे रहेगा। इसलिए मैं इस दौरे पे आई ताकि देख सकें, जायज़ा ले सकें किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से जो है वो मुहैया करा सकते हैं। तो ये मेरा आज का जो मकसद था वो यही था। बाकी जो भी इशू सोपोर के होंगे उसमें हम बतदरीज जो है लोगों के साथ मिलते रहेंगे, उनका फीडबैक लेते रहेंगे। आज भी मैंने कुछ पेशेंट्स के साथ भी बात की, डॉक्टर्स से भी फीडबैक ले रहे हैं क्या क्या उनको चीज़ें जो है और मुहैया कराई जा सकती है ताकि वो अपना डी एडिक्शन गवर्नमेंट का और हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फोकस एरिया रहेगा और बारामूला को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली सोपोर को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा। इस पर हम ग्राउंड से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें पता है कि किन चीज़ों की यहाँ ज़रूरत है। उस पर हम इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन पूरी अपनी लगाएगी एफर्ट्स ताकि यहाँ पर एक डी एडिक्शन का जो है वो सेंटर भी खोला जाए और डॉक्टर्स जो हैं इसमें ट्रेन स्टाफ की ज़रूरत है जो साइकियाट्रिकली भी और लोगों की जो है थोड़ी सी काउंसलिंग भी हो और साथ में डी एडिक्शन का भी काम किया जाए। ये आपने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर ज़रूर हम काम करेंगे और आज की जो ये विज़िट है वो इसी बारे में है कि मैं लोगों से मिल सकूँ, इसके जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकें और एक साथ ये टीम वर्क में सॉल्व होंगी। जो भी इश्यूज़ यहाँ पे रहेंगे, चाहे वो हैंड ओवर टेक ओवर के थे या बाकी इश्यूज़ थे, उन पर ज़रूर इंशाल्लाह उस पर काम किया जाए। जी, मेरा मैसेज लोगों के लिए यही है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को आपके ताउन की सख्त ज़रूरत है।
हम जो भी काम करें, चाहे वो डी एडिक्शन का काम करें या चाहे यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस जैसे आपने कहा कि यहाँ पर जो चल रहे थे उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वो आप लोगों के ताउन से हो सकता है। हमारी तरफ से आपको पूरी जो है वो इंटेंशन साफ है और हमारा जो हार्डवर्क रहेगा, टीम का जो वर्क रहेगा वो डेडिकेटेड इसीलिए रहेगा ताकि लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको सॉल्व किया जा सके। और हम टाइम टू टाइम आप तक आएंगे और आपसे भी जो है रब्ता करते रहेंगे। डीसी बारामुल्ला ने आग मुतासरीन की इयादत की। हर मुतासरा खानदान को 50,000 रुपये की नकद इमदाद फराहम की। ये वारदात हुई यहाँ बारामुल्ला ओल्ड टाउन जामिया में। ये अफसोसनाक बात जो हुई है, 2-3 दिन से NGOs, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी जो भी ज़िम्मेदार जो शख्स है वो इस चीज़ को सोच रहे हैं कि इसको भरपूरी कैसे की जाए। देखो आज यहाँ डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला जो विज़िट था उनका, उनने बेशक कुछ रेड क्रॉस के तहत कुछ चेक्स तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की, लेकिन कुछ ग्रीवेंसेस है अभी भी यहाँ के लोगों की कि अभी जिनको मिलनी थी या जिनका फुल डैमेज था या पार्शली डैमेज था, इशू वो है। ये बोल रहे हैं कि जिनका फुली डैमेज है कि उनको इस अमाउंट से कुछ हासिल होने वाला तो नहीं है, उनके लिए और कुछ सोचा जाए। दूसरी जो यहाँ पे अभी डीसी साहिबा के सामने जो रखी गई ग्रीवेंस के कुछ लोगों को अभी भी रह चुके हैं, उन्होंने वहीं पे तहसीलदार बारामुल्ला जो हमारे हैं नौजवान हैं उनको हिदायत दी कि जो रह चुके हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है ये जो तकसीम है इमीडिएट रिलीफ जिसे हम कहेंगे वो पहुँचाया जाए। देखिए मैं आपको बताऊँ कि अलमिया ये है कि अगर हम ये सोचेंगे कि 100% में से 100% डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें प्रोवाइड करेगा, मुझे नहीं लगता है कि वो पॉसिबल है। हमें एज ए सिविल सोसाइटी, हमें एज ए NGOs हमारे यहाँ बहुत काम कर रहे हैं, एज ए हमें सिविल यहाँ के बसनीगर रहने के बावजूद हमें इस टाइम मिलजुल के इस आफत के सामना करना है। और मेरी भी अपील रहेगी बारामुल्ला के बाशूर आवाम से कि इनको मदद जितनी भी हम कर सकते हैं उतनी करने के लिए सामने आए, क्योंकि कल अगर या आज ये हादसा इनके साथ हुआ, अल्लाह बचाए, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस टाइम हमें एकजुट होने की ज़रूरत है और ये जो अभी तक जो नुकसान हुआ है इसको भरपूर कैसे किया जाए उस पर काम करने की ज़रूरत है। देखिए मैं एज ए म्यूनसिपल काउंसिल बारामुल्ला का एक काउंसलर के नाते मैं ये सिर्फ एश्योर दे सकता हूँ कि जो अभी मकान जल गए हैं उनको हम हाउसिंग फॉर ऑल जो हमारे पास स्कीम है, क्योंकि ये 100% उसमें एलिजिबल है, उनको हम उसमें बिल्कुल रिहेबिलिट कर सकते हैं। लेकिन वो भी 1,60,000 के करीब हमारे पास जो अमाउंट रहता है, तो बिल्कुल हमारी ये कोशिश रहेगी कि उसको भी जो मुस्तहिक होगा और जो उसके एलिजिबल होगा उसको हम जल्द से जल्द हम हाउसिंग बोर्ड पर अपनी डायरेक्टर मैडम अर्बन लोकल बॉडीज़ उनके साथ भी बात की है हमने। यहाँ तक कि हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज जी है उनके नोट्स में भी ये चीज़ आई है। उन्होंने बोला कि हम स्पेशल पैकेज में इनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है, जो हाउसिंग बोर्ड की तरफ से या हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जहाँ कहीं भी इनको हमारी ज़रूरत होगी हम उसमें अपना जो रोल होगा वो कबर दबाएँगे। PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हमें यकीन है कि अदालत उज़्मा दफ़ा 370 को बहाल करेगी। अगरचे अदालत ने 3 साल गुजर जाने के बाद दफ़ा 370 की मसनूकी के खिलाफ दायरा अर्जियों पर सुनवाई की हामी बरी है, ताहम हमें यकीन है कि 5 अगस्त के गैर आईनी फैसलों को वापस लिया जाएगा और जम्मू कश्मीर की शनाख्त को बहाल किया जाएगा। हमें तो पहले बहुत मायूसी हुई कि सुप्रीम कोर्ट को 3 साल लगे। इतना हसास मामला है, इतना ये जो है इतने लोगों की ज़िंदगी, उनकी इज़्ज़त नफ्स इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को लगे 3 साल इस मामले के बारे में बात करने में। और
जो दिल्ली में हमारा एक्सपीरियंस रहा, जो जहांगीरपुरी में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद वहाँ बाज़ाब्ता जो है डिमोलिशन चलता रहा, उससे मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनकी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। और अभी तक हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जो कि उनको लेना चाहिए था उन अफसरों के ख़िलाफ़ जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, जिन्होंने उनकी बात मानने से इनकार किया और 2.5 घंटे तक डिमोलिशन करते रहे। तो ऐसे में हमारे जहन में, दिल में कई खदशात है, पर मैं उम्मीद करती हूँ इसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें इंसाफ करेगा और जो जम्मू कश्मीर ने इस मुल्क के साथ कुछ शर्तों के बिना पे इल्हा किया था, जो स्पेशल स्टेटस था, उसको बहाल करने में वो पेशरफ्त करेगी। और जिस तरह बीजेपी ने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया गैर आइनी तरीके से, हमसे हमारा हक, हमारी पोजीशन छीनी, उसको बहाल करेंगे। देखिए, जो डिलिमिटेशन है वो उसी एक प्रोसेस का हिस्सा है जो 5 अगस्त 2019 को हुआ। जिस तरह से इन्होंने हमारा स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, तो उसी स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करने की ये और एक कड़ी है। इन्होंने पॉलिटिकली डेमोग्राफी चेंज करने के लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना दिया है कि जब हम कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में जो आबादी का तनासुल है उसको मुसलमान मेजॉरिटी से लेके माइनॉरिटी में तब्दील करना चाहते हैं, तो जो इन्होंने डिलिमिटेशन की वो उसी का एक हिस्सा है। उसी तरह इन्होंने यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर करने की पूरी कोशिश की है। देखिए, मैं समझती हूँ कि यहाँ बहुत कुछ जो इस वक्त बर्बादी हो रही है, तबाही हो रही है, मुश्किलात हो रहे हैं, तो उसका जो इलाज खाली इलेक्शन नहीं है, उसका इलाज बहुत कुछ मरकज़ी सरकार को जो करना चाहिए जो वो नहीं करती। वसती कश्मीर के जिला बडगाम के गरवेट खान साहिब इलाके में पीर की सुबह एक 25 साला नौजवान का मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। बारामूला गंडोला की बिगनिंग ऑनलाइन करने के खिलाफ गुलमर्ग में सियाहों के साथ काम करने वाले सैकड़ों गाइडों ने टंगमर्ग शाहरा पर एहतजाज किया। इसी दौरान उन्होंने मुतालबा किया कि टिकटों की ऑफलाइन फरोख्त को जारी रखा जाए ताकि ये लोग भी अपना रोजगार कमा सकें। वसती कश्मीर के बडगाम जिला के कोचवारी इलाके में पुलिस ने पीर को एक 25 साला नौजवान को पीट कर हलाक करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ के दस्तों ने पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए स्मगलिंग की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया। चौकस बीएसएफ के दस्तों ने पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन पर फायरिंग की और उसे मार गिराया। ड्रोन में 9 पैकेट थे। बीएसएफ पंजाब, रजौरी और पुंछ अजलाह की हदूद में वाक़िया देहरा की गली के जंगलात में शुरू की गई एक तलाशी मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अक्सरियत पसंदों के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया है। मोहम्मद अशरफ हकाक GKIAS ने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर ICDS बांदीपुरा का चार्ज संभाल लिया। महकमा के अफसरान और अहलकारों ने उनका प्रताप इस्तकबाल किया। फिलहाल अब तक में इतना ही। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।